नमस्कार मित्र सब, केहन छियै अहाँ सब। आशा अछि जे अहाँ सब गोटे नीक होइब। जो अहाँ सब हमर चैनल पीके सर मैथिली पर नव छी तऽ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करू, जाहिसँ अगला वीडियो बनेबाक लेल हमरा ऊर्जा भेटै। और संगे संग घंटी वाला बटन के सेहो दबा लेब, ताकि हमर सबटा वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ लग पहुँचे। आजुक वीडियो अछि बिहार स्टेट STET अर्थात स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। और हम जे छे से एकर टॉपिक इकाई 3 भ गेल, आरंभिक एवं मध्यकालीन काव्य। और यहाँ के पेपर 1 और पेपर 2 भ गेल, अर्थात 9th और 10th के लेल, और 11th और 12th के लेल, 9म 10म वर्ग के लेल, और 11म 12म वर्ग के लेल भ गेल। ऐसे रिलेटिव अहाँ के 7 से 8 टा क्वेश्चन रहत, तो अहाँ सब बिल्कुल स्किप करके नहीं चल जाएब, नहीं तो 7 से 8 नंबर अहाँ सब गवा देबै। और हम प्रयास करब जो 11 से अहाँ सबके एग्जाम अछि, हम 10 तक वीडियो सब डालब, क्लास डालब। अहाँ सब जे छे से कतौ रही मोबाइल में अहाँ सब क्लास देखू। और हाँ, हमर 2 लाइन 2 गप जे छे से अहाँ सब सुन लिया। एमे 14 टा यूनिट अछि, तो अहाँ सब प्रयास करू जे मेन यूनिट अछि, जकर पकड़ अछि, जाय यूनिट पर पकड़ अछि, ओहि यूनिट पर अहाँ सब ज़्यादा फोकस करू। क्या कि एक टा यूनिट से 7 से 8 टा क्वेश्चन अहाँ सबके पूछत, 7 से 8 टा क्वेश्चन। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो चलू देर हम नहीं करे छी। मैथिली प्राचीन गीतावली पोथी भ गेल, अहाँ के संपादित पोथी अछि। एहिमे कवि लोकनि सबके अप्रकाशित जे छे से पद सब जे छे, गीत सब, तो ओकरा जे छे से ताक के ओकरा संपादित कैल गेलै एहि पोथी में। बुझ गेलिए। तो और एकर संपादक जे छे अहाँ के प्रोफेसर सुरेंद्र झा और रामदेव झा केने छे। तो एहिमे देखियो, यानी जे मान लिया कहियो प्रकाशित नहीं भेल रहे, कहे के मतलब पांडुलिपि सब जे भेले, तो जायमे विद्यापति के, अमृतकर के, ओके बाद दशावधान ठाकुर के, तो मतलब एहिमे जते भी कवि लोकनि सबके जो अप्रकाशित जे पद सब जे छले, अहाँ के गीत सब जे छले, ओकरा ताक के एहिमे संपादित कैल गेल छे। बुझ गेलिए। तो एहिमे ज़्यादा अहाँ सबके क्वेश्चन नहीं बनत, माथा पीछी अहाँ सब ज़्यादा नहीं करू। तो हम अहाँ के बताइए देलौं। एहिमे मेन जे छे से की सब छे, ओहि पर अहाँ सब ध्यान दियो। यह सब पूछत, एक संपादक के नाम पूछत, किछ कवि सब के नाम पूछत। हे देखियो एत जे छे से, एत देखियो पहिल क्वेश्चन भ गेल, मैथिली प्राचीन गीतावली संपादक, गीतावली का संपादक छथि तो प्रोफेसर सुरेंद्र झा आ रामदेव झा, 2 गोटे अछि। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो मान लिया अहाँ सबसे पूछ लेत कि मैथिली प्राचीन गीतावली के संपादक के छथि, तो एहिमे ऑप्शन देने रहत अहाँ के 5 टा जे छे से क्वेश्चन रहे छे अहाँ के, ABCD और ई क के रहे छे, 5 टा रहे छे। तो एहिमे से मान लिया दोनों के नाम देने रहत तो दोनों देवे, नहीं देने रहत तो नहीं देवे। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो क्या गोटे केने छे, तो 2 गोटे, प्रोफेसर सुरेंद्र झा और रामदेव झा। बुझ गेलिए अहाँ सब। ओहि के बाद एत आबि जाओ, दोसर क्वेश्चन देखियो, मैथिली प्राचीन गीतावली के प्रकाशक अछि तो मैथिली अकादमी पटना। याद रखब जते भी पोथी छे ओकर मैथिली अकादमी पटना होइत। नहियो याद रहत तखनो अहाँ डाल देबे। बुझ गेलिए। तेसर देखियो, मैथिली प्राचीन गीतावली के प्रथम संस्करण कहिया प्रकाशित भेल, तो 1977 ईस्वी में। बुझ गेलिए। ओहि के बाद एत देखियो, मैथिली प्राचीन गीतावली के पहिल संस्करण प्रकाशिया लिखने छथि तो श्रीकांत ठाकुर विधा अलंकार। बुझ गेलिए अहाँ सब, के लिखने छथि, श्रीकांत ठाकुर विधा अलंकार। 5म भ गेल, मैथिली प्राचीन गीतावली में कुल कतेक प्राचीन कवि के गीत
संकलित अछि। तो 29 कवि या 29टा कवि के कहने रही, जाहिमे जे छै विद्यापति से लऽ के अमृतकर, भवेश, गज सिंह, कविराज, गोविंद, रामनाथ, काशीनाथ सिंह, नृपति सिंह, सिंह भूपति, दशावधान ठाकुर, शंकर, सदानंद, भरत, कुमुदी, भीषम, नृपमलदेव, गोपीनाथ, वीर नारायण, सिद्ध नरसिंह मल्ल आ चतुर्भुज। मतलब ए और जे छै से 29टा कवि सब छै। बुझ गेलिए। ओहि के बाद देखियो 29टा तक कवि छै, 29टा कवि के गीत सब एहिमे जे छै से संकलित छै। मुदा छठा देखियो, मैथिली प्राचीन गीतावली में कतेक कवि के गीत अहाँके पाठ्यक्रम में सिलेबस में अहाँ सब गिन लेब। 7 गो कवि होइत। बुझ गेलिए। 7टा कवि अहाँ सबके जे छै पाठ्यक्रम में अछि। ओहि के बाद 7म देखियो, मैथिली प्राचीन गीतावली के प्राकथन या प्राकथन के मतलब भेले भूमिका, लिखने छथि डॉक्टर रामदेव झा। प्राकथन या भूमिका अहाँ सबके पूछ ले तो डॉक्टर रामदेव झा। बुझ गेलिए अहाँ सब। ओहि के बाद 8म देखियो, मैथिली प्राचीन गीतावली के गीत रचना पर कौन कवि के परंपरा के प्रभाव अछि? द विद्यापति के। बुझ गेलिए। जते भी कवि छथि विद्यापति के बाद, ओ सबटा कवि जे छै हिनके अनुकरण क के जे छै से हिनके देखा देखी क के गीत सबके रचना केने रहे। तो जते भी कवि के प्रभाव जे छै विद्यापति के प्रभाव पड़लै। बुझ गेलिए। 9म देखियो, अमृतकरक कतेक गीत पाठ्यक्रम में अछि? तो 8 गोट। बुझ गेलिए, या 8टा। ओहि के बाद 10म देखियो, अमृतकरक कौन महाराजा के मंत्री छला? अमृतकर कौन महाराजा के मंत्री छला? तो महाराज शिव सिंहक। बुझ गेलिए अहाँ सब। 11म भ गेल, चतुर्भुजक कतेक गीत पाठ्यक्रम में अछि? तो 21टा गीत हिनकर प्राचीन गीतावली, मैथिली प्राचीन गीतावली में अछि। बुझ गेलिए अहाँ सब। ओहि के बाद 12म देखियो, मैथिली प्राचीन गीतावली में ओनवार वंशक अंतिम राजा आ कवि के नाम लिखू। तो कंस नारायण भ जायत। बुझ गेलिए अहाँ सब। मात्र अहाँ के समाप्त भेल मैथिली प्राचीन गीतावली से। मात्र एतबे अहाँ सबके रहे। बुझ गेलिए अहाँ सब। ओहि के बाद एतऽ आबि जाओ, कृष्ण जन्म पर आबि जाओ। कृष्ण जन्म जे भ गेल ओ अहाँ के महाकाव्य भ जाय अछि और नाम भ गेल, रचयिता भ गेल मनबोध। मूल नाम भ गेल भोलन झा। इनका भोलन झा सेहो कहल जाइ छै। तो भोलन झा याद राखब। कहीं पूछ लिया जे भोलन झा किनका कहल जाइ छै? तो मनबोध के। पिता भ गेल सोनमणि झा। तो हिनका मतलब नाम तो स्पष्ट छै, मुदा जे छै से पिता के नाम ई सब में कनी मतभेद छै। हालांकि अहाँ सबके सिलेबस में ई छै, याद राखब एकरा सबके। बुझ गेलिए। आगू जाके जे छै से चलू देखियो, जन्म स्थान भ गेल मधुबनी जिला के मंगरौनी गाम भ गेल। जन्म भ गेल 18वीं शताब्दी मानल गेल अछि। ओहि के बाद कृति मात्र 2टा अछि। कृष्ण जन्म, दान लीला। चलू किछु हम VVI ऑब्जेक्टिव पर एकर चर्च क देव। और कृष्ण जन्म के अहाँ सब जे छै से 10 लाइन जे छै से कथा वस्तु पढ़ि लेब, ताकि अहाँ सबके पात्र सबके, ओना तो हम सबटा बनाइए देने छी। ऐसे एहि के अलावा जे छै से अहाँ सबके एकोटा क्वेश्चन नहीं रहत। तो देखियो एतऽ VVI क्वेश्चन भ गेल, कृष्ण जन्म के रचनाकार के थिका? तो मनबोध। दोसर भ गेल, कृष्ण जन्मक पहिल प्रकाशन आ संपादन कैलनी? तो गिरियर्सन साहेब। कृष्ण जन्म के कौन नाम से? कृष्ण जन्म के पहिल प्रकाशन आ संपादन कैलनी
तो ग्रियर्सन साहेब है तो अहाँके जे देखियौ हम उत्तर लिखनाइ भूलि गेलहुँ, ग्रियर्सन साहेब हैत, बुझि गेलिए। ओहिके बाद एतऽ देखियौ, एतऽ हम आबि जाइ छी, एतऽ हम उत्तर लिखनाइ भूलि गेलहुँ, अहाँ सब लिख लेब, ग्रियर्सन साहेब भऽ जायत अहाँके। कृष्ण जन्म के पहिल प्रकाशन आ संपादन कैलनी ग्रियर्सन साहेब। ओहिके बाद तेसर आबि जाओ, ग्रियर्सन साहेब कृष्ण जन्म के कोन नाम से प्रकाशित कैलनी, तो हरिवंश नाम से, बुझि गेलिए अहाँ सब। ओहिके बाद चारिम आबि जाओ, कृष्ण जन्म कथा श्रीमद् भागवतक कोन स्कंध से लेल गेल अछि, तो बुझि गेलिए दसम स्कंध से, दसम स्कंध से। तो देखियो एकर जे छै कहैके मतलब भेलै, आगू हम अहाँके और हम बताएब एहिके मने। एतऽ देखियो, प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन कृष्ण जन्म के संपादित आ प्रकाशित कैलनी, तो 1977 ईस्वी में, बुझि गेलिए 1977 ईस्वी में। छठा भऽ गेल, कृष्ण जन्म में कतेक अध्याय अछि, तऽ विभियाई अछि, 18 अध्याय में विभाजित कयल गेल अछि। ओहिके बाद एतऽ आबि जाओ, धरनी क्षीर सागर कथी लेल गेली, तऽ पृथ्वी भार हल्लुक करबाक लेल, बुझि गेलिए। ओहिके बाद आठम आबि जाओ, ई सब कथा वस्तु से अबै छै, अहाँ सब कथा वस्तु एक बेर रीड कऽ ले, आ नहीं तो हम अपलोड कर देब कथा वस्तु। कंस वधक पश्चात मथुरा के राजा कृष्ण किनका बनौलनि, तऽ बनौलनि तऽ महाराज उग्रसेन के। नवम भऽ गेल, कंसक विधवा स्त्री जरासिंधु लग की निवेदन कैलनी, तऽ एतऽ आबि जाओ, एकर आंसर हम ऊपर देख लै छी। एतऽ देखियो, हमर सिंधु जे हरलक तकर वध हेतु, कृष्ण वधक हेतु, अर्थात कृष्ण के मरबाक लेल। दसम भऽ गेल, कृष्ण आ जरासिंधु में कतेक बेर युद्ध भेल, तऽ 15 बेर। ओहिके बाद एतऽ आबि जाओ, हम 11म पर आबि गेलहुँ, कृष्णक जन्म कतऽ भेलनि, कतऽ भेलनि, तऽ मथुरा के कारागार में। 12म भऽ गेल, श्री कृष्णक जन्मदात्री के भेल, दात्री एतऽ होय तऽ हम भूलि गेलहुँ, श्री कृष्णक जन्मदात्री तऽ देवकी भऽ जायत, यानी अपन माता, रियल माता, बुझि गेलिए। 13म देखियो, श्री कृष्णक पालन पोषण केनिहारी माता के थिकी, तऽ यशोधा, जन्म देलकनि देवकी, मुदा पालन पोषण केलकनि यशोधा मैया। 14 भऽ गेल, श्री देवकी के कयम संतान छथि, श्री देवकी के एतऽ कृष्ण अहाँके होइत, कृष्ण कयम संतान होइत, एतऽ हम मिस्टेक भऽ गेल, 14 भऽ जायत, श्री देवकी के कृष्ण श्री कृष्ण, अतः श्री कृष्ण एतऽ होइत, श्री कृष्ण देवकी के कयम संतान छथि, तऽ 8म भऽ जायत, बुझि गेलिए अहाँ सब। 15 देखियो, पुतना किनका मरबाक लेल गोकुल अयली, तऽ श्री कृष्ण के। ओहिके बाद 17 देखियो, जरासिंधु के श्री कृष्ण कथी से मारलनि, तऽ सुदर्शन चक्र से। ओहिके बाद एतऽ आबि जाओ अहाँ सब, एतऽ देखियो, एतऽ हम जे छै किछु और हम ऑब्जेक्टिव लऽ के आयल छी कृष्ण जन्म पर, ओकरा हम तऽ कहनिए रही, और एक बेर अतो एक नज़र अहाँ सब देख लियो, ए 1 लाइनर में अहाँके भऽ गेल। कृष्ण जन्म 18 अध्याय में विभाजित अछि। दोसर भऽ गेल कृष्ण जन्म महाकाव्य अछि, हम कहि देलहुँ। एतऽ देखियो, ओहिके बाद तेसर देखियो, कृष्ण जन्म के लेखक मनबोध अछि, एहि पर फोकस करियो, इएह सब उत्तर बनै छै, एकरे अहाँ प्रश्न जेना मर्जी तेना बनाओ। 4म भऽ गेल, मनबोधक जन्म 18वीं शताब्दी में भेल अछि, 18वीं शताब्दी में। 5म भऽ गेल, कृष्ण जन्म में प्रसादक गुण अधिक प्रयोग भेल अछि, तऽ पूछि लेत कोन गुणक प्रयोग अधिक भेल अछि, तऽ प्रसाद गुणके। ओहिके बाद एतऽ आबि जाओ, छठा देखियो, कृष्ण जन्म के डॉक्टर जयकांत मिश्र आ आचार्य रमानाथ झा दुनू गोटे एकरा महाकाव्य के संज्ञा देने छथि, तऽ यो क्वेश्चन बनि जायत जे कृष्ण जन्म के महाकाव्य के संज्ञा के देने छथि, संज्ञा अर्थात नाम के देने छथि, तऽ अहाँके आचार्य रमानाथ झा और डॉक्टर जयकांत मिश्र,
बुझ गेलिए। सातम देखियो कृष्ण जन्म के कथा वस्तु हरिवंश से और भागवत से दुनू से लेल गेल अछि, हरिवंशो से आ भागवतो से। बुझ गेलिए। ओहिके बाद एतऽ देखियो कृष्ण जन्म पहिल मैथिली महाकाव्य थी, पहिल मैथिली महाकाव्य थी। ओहिके बाद देखियो हम जे छै से एतऽ हम अहाँके कहने रही ऑब्जेक्टिव में बताइए देने रही, मुदा एक नज़र एतऽ अहाँ सब दौड़ा दियो। कृष्ण जन्म के 6टा संस्करण भ चुकल अछि, एखन धरि 6टा संस्करण 6 बेर प्रकाशित भ चुकल अछि। 1882 में जॉर्ज ग्रियर्सनक संपादक, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन केने छलथि संपादक 1882 में। ओहिके बाद 1921 में पंडित धीरेश्वर हेतै एतऽ अहाँके धीरेश्वर झा के संपादन में, यानी संपादन केने रहे। तो याद रखब, देखियो एतऽ बीच बिचौआ सब नहीं याद रखब, मात्र अहाँ जे छै से एकरा जे छै से कहैके मतलब पहिल तो पहिल ग्रियर्सन साहब केने रहे आ अंतिम देख लियो के केने रहे। सुरेंद्र झा सुमन वाला पूछ लै छी एक बार। तो देखियो तो सुरेंद्र झा सुमन कहिया केने छे, एतऽ नहीं देने छे। चलो हम आगू बढ़े छी, अहाँ सब एक बेर रीड कर लिया एकरा, अहाँ सब एक बेर पढ़ लिया बुझ गेलिए, स्क्रीनशॉट ल लिया, ठीक छे। ओहिके बाद चलू हम ऊपर आबै छी। एतऽ देखियो सुरेंद्र झा सुमन वाला पूछ सके क्या कि VVI छे अहाँ के। 1970 में पूछ लेत सुरेंद्र झा सुमन कृष्ण जन्म के कहिया प्रकाशित कलखिन, तो 1970 में, या कैलनी 1970 में। 1980 में पुनः सुरेंद्र झा सुमन, यानी 2 बेर एकरा जे छै से प्रकाशित सुरेंद्र झा सुमन केने छथि, 1970 में आ 1980 में। तो VVI बन जाए अहाँ के दऽ देत, इहो दऽ देत कि सुरेंद्र झा सुमन 2 बेर जे प्रकाशित कलके ओ ईयर दऽ देने रहत, तो 1970 आ 1980 2 बेर अहाँ के प्रकाशित केने छथि। बुझ गेलिए। ओहिके बाद शशिनाथ झा केने छथि, ओहिके बाद एतऽ देखियो अकादमी से प्रकाशित भेल अछि। आ वर्तमान में एखन के केने छथि, एखन देखियो 15/1/2020 में, 15/1/2020 में एखन वर्तमान के जब पूछ लिया तो पंडित श्री शशिनाथ झा केने छथि। तो संपादक सबके नाम पूछबेटा करत, एकरा 6 बेर प्रकाशित कयल गेलै और अंतिम प्रकाशित अहाँ के 15/1/2020 में भेल अछि, पंडित श्री शशिनाथ झा केने छथि। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो ऊपर आबि जाओ, आब ई अहाँ के तेसर भ गेल, बुझ गेलिए। तेसर पोथी भ गेल राग तरंगिणी। देखियो हम प्रयास राखब एकेटा यूनिट में सबटा पोथी के लाइव देव, ताकि अहाँ सब एकेटा वीडियो में 7 से 8 नंबर प्राप्त कर लिया। मुख्य तथ्य, तो मुख्य तथ्य पर हम गप करब। देखियो मेन हम जे छै से पर हम चर्च कऽ दै छी। राग तरंगिणी के लेखक लोचन अछि। तो अहाँ के क्वेश्चन बनायल तो अहाँ सबके भऽ जायत ना, 1 लाइनर अहाँ के आंसर भेट गेल तो क्वेश्चन केनाहितो बनेतै। तो मेन तो आंसर से जरूरत छै, बुझ गेलिए। तो राग तरंगिणी के लेखक के छथि, तो लोचन। राग तरंगिणी के कृतिकार के छथि, तो लोचन। राग तरंगिणी के रचनाकार के छथि, तो लोचन। बुझ गेलिए। केनाहितो के क्वेश्चन पूछे, अहाँ सब बस उत्तर याद राखू। दोसर भ गेल राग तरंगिणी संगीत शास्त्र पोथी थिक। तो इहो अहाँ के पूछ लेत राग तरंगिणी कौन शास्त्रक पोथी अछि, तो संगीत शास्त्रक। बुझ गेलिए। एकर हम अहाँ के ऑब्जेक्टिव टाइप के नीचो में बनौने छी, अहाँ सब स्किप नहीं करियो। बुझ गेलिए। हम सबटा समझायब। और राग ताल यानी गीत सबके जे छै से राग ताल सा रे गा मा पा ई सबके बारे में जानैत हेबै अहाँ सब, हम तो नहीं जानै छी संगीत के बारे में, ठीक छै। ओकरे बारे में जे छै अहाँ के एहिमे प्रयोग कयल गेल छै। बुझ गेलिए। तेसर भ गेल राग तरंगिणी में 103 टा गीत सम्मिलित अछि। बुझ गेलिए। राग तरंगिणी में जे छै से गीत सब संपादित केने छथि लोचन, मुदा सबटा गीत हिनकर नहीं छै, ई संपादित पोथी अछि। स्वयं लोचनो के गीत एहिमे छै। तो हम तो एते बता देलौ 103 गीत टोटल एहिमे अहाँ के सम्मिलित अछि।
जाहिमे लोचनो के गीत छै। चलू हम नीचा में चर्च कऽ देब। ओहि के बाद देखियो एतऽ की छलै अहाँके राग तरंगनी में 103 टा गीत सम्मिलित अछि। चलू ठीक छै। चारिम देखियो राग तरंगनी में 39 गोट कवि और 98 टा गीत अछि। तऽ देखियो राग तरंगनी में टोटल कैटा कवि छथि? 39 टा कवि के गीत एहिमे सम्मिलित अछि और 98 टा, ई टोटल 39 टा गीत कवि के मिला के 98 टा गीत अछि, जाहिमे लोचन के गीत नहीं अछि, बुझ गेलिए। और शेष मतलब 5 टा गीत अज्ञात पता कवि के। मतलब कहे के अर्थ हमर भेल कि 39 टा कवि छै, मुदा 5 टा 103 छलै ने एतऽ गीत। देखियो 103 गीत छलै ना, तो जाहिमे 39 टा कवि के गीत अछि, मुदा 5 टा कवि के गीत नहीं मालूम अछि। टोटल 103 में से 39 टा कवि छै, मुदा ओहि में 5 टा कवि और छै। तो 39 आ 5 टा जे छै से कवि के गीत मतलब नाम अज्ञात अछि, बुझ गेलिए। एहिमे 39 टा कवि में 5 टा कवि के नाम नहीं मालूम छै। तो 5 टा के काटि दियौ तो कैटा भऽ गेल? 34 टा कवि के वर्तमान में गीत छै, मुदा ओ जेकर गीत नहीं छै तकरो ने गीत में डालल जेतै। तो टोटल मिला के कते भऽ जेतै? 39 टा गीत। बुझ गेलिए अहाँ सब। जाहिमे देखियो हम किछ कवि गोटे के नाम लिख देने छी। वही 29 एक मिनट 39 अतः 29 हम लिख देलहुँ, ओतऽ 39 टा हेतै। एतऽ अहाँ सब 29 नहीं 39 याद रखब। 39 बुझ गेलिए। 39 गो कवि के नाम अहाँ सब याद रखब। अतः हमरा मिस्टेक भऽ गेल, 39 होइत। तो वही 39 में प्रमुख कवि छथिन विद्यापति, भवानीनाथ, अमृतकर, गज सिंह, कंस नारायण, चतुर्भुज आदि भऽ गेल। बुझ गेलिए। वही में देखियो राग तरंगनी में स्वयं लोचनक 8 गो गीत, मान लिअ ई अपन गीत के जे छै से 8 टा गीत एहिमे अहाँके सम्मिलित केने छै। बाद बाकी 103 में जे छै से 8 टा गीत जे छै से हिनकर अछि, बुझ गेलिए। जाहिमे 98 टा जे छै से अहाँके गीत अछि, और बाद बाकी अहाँके कहने रही जे 5 टा गीत जे छै से मतलब वो कवि सबके नाम नहीं मालूम छै। तो 98 और 5 103 भऽ जाइ छै। लेकिन यह 103 में जे छै जे 8 टा गीत हिनकर स्वयं छथि लोचन के। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो एतो चलू कनी हम मेन गपशप बाजि दी। राग तरंगनी में 5 टा तरंग अछि, तो 5 तरंग के हम विश्लेषण कऽ दी। पहिल तरंग में भऽ गेल पुरुष राग स्वरूप कथन। तो अहाँके पूछि लेत कि पुरुष राग स्वरूप कथन के चर्च कोन तरंग में भेल अछि? तो पहिल तरंग में। बुझ गेलिए। एहि दुआरे स्किप नहीं करू, बहुत इम्पोर्टेंट हम गप एतऽ कहि रहल छी। दोसर में भऽ गेल रागिनी स्वरूप कथन। तो अहाँ सबसे पूछि लेत रागिनी स्वरूप कथन के चर्च कोन तरंग में भेल अछि? तो दोसर में। या अहाँ सबके एनाहितो क्वेश्चन कहि सकै अछि कि एहि में से जेना अहाँके भऽ गेल पुरुष राग स्वरूप कथन, रागिनी स्वरूप कथन, अहिना कऽ के 5 टा ओ दऽ देत या 2 टा दऽ देत आ पूछत ई कोन तरंग में प्रयोग भेल अछि? तो पहिल कि दोसर कि तेसर, या एकोटा अहाँके दऽ देत आ पूछि लेत ई वाक्य जे छै, ई शब्द कोन तरंग में प्रयोग भेल अछि? राग तरंगनी के कोन तरंग में प्रयोग भेल अछि? पहिल कि दोसर कि तेसर? बुझ गेलिए। तो अहाँ सब एनाहिते के क्वेश्चन सब बुझियो। तेसर भऽ गेल
उत्पत्ति और नाद निरूपण एवं तिरहुत देश में विख्यात राग। चारिम भऽ गेल, चारिम एतऽ देखियौ तिरहुत देशीय संकीर्ण राग विवरण, संकीर्ण राग विवरण बुझि गेलिए। पाँचम में देखियो स्वर प्रकरण संगहि वीणा वादक विषय ओ श्रुति विभाग आदि वर्णित अछि। तऽ वीणा वादक के प्रयोग कोन तरंग में भेल अछि? तऽ पाँचम तरंग में। बुझि गेलिए अहाँ सब। नवम देखियो राग तरंगिणी अद्यावधि 5 संस्करण प्रकाशित भेल अछि। अखन तक राग तरंगिणी के कए बेर प्रकाशित भऽ चुकल अछि? 5 बेर। पहिल भऽ गेल B.S. सुखशंकर द्वारा बम्बई 1910 ईस्वी में भेल अछि। तऽ अहाँ सबसे पूछ लेत मतलब B.S. सुखशंकर द्वारा कोन ठाम से प्रकाशित भेल अछि? तऽ बम्बई से। कहिया भेल? तऽ 1910 में। दोसर भऽ गेल दत्तात्रेय केशव जोशी, दत्तात्रेय केशव जोशी द्वारा पूना से 1918 ईस्वी में भेल अछि। बुझि गेलिए। ओहिके बाद तेसर देखियो दरभंगा राज प्रेस द्वारा बलदेव मिश्र संपादक में भेल अछि 1934 ईस्वी में। तो ये यहाँ के भिभियाई अछि, याद रखब। कहीं पूछ लिया जे दरभंगा राज प्रेस से कहिया प्रकाशित भेल राग तरंगिणी? तो 1934 में। बलदेवक मिश्रक द्वारा संपादित कहिया कयल गेल राग तरंगिणी के? तो 1934 ईस्वी में। बुझ गेलिए अहाँ सब। चारिम देखियो पटना विश्वविद्यालयक मैथिली विकास कोश डॉक्टर सुधाकर झा संपादन में 1966 ईस्वी में भेल अछि। बुझ गेलिए। ओहिके बाद पाँचम देखियो मैथिली अकादमी पटना द्वारा डॉक्टर शशिनाथ झा के संपादन में 1981 ईस्वी में भेल अछि। बुझ गेलिए। यहाँ के अंतिम भऽ गेल। तो मैथिली अकादमी इहो भिभियाई अछि, पूछ लेत कि मैथिली अकादमी से कहिया प्रकाशित भेल? तो 1981 में। डॉक्टर शशिनाथ झा द्वारा कहिया संपादित कयल गेल? तो 1981 में। बुझ गेलिए। दसम पर आबि जाओ। राग तरंगिणी में 3 भाषा के प्रयोग भेल अछि, संस्कृत, ब्रजभाषा, मैथिली भाषा। बुझ गेलिए। तो एनाहिते केना के क्वेश्चन एहि पर बनत कनी हम एकटा नमूना दऽ देने छियै एहिठिन, अहाँ सब देख लियौ। भिभियाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहिल भऽ गेल राग तरंगिणी के रचनाकार छथि? तऽ लोचन। दोसर भऽ गेल राग तरंगिणी के कते संस्करण प्रकाशित भेल अछि? तऽ 5 टा। ओहिके बाद एतऽ आबि जाउ। तेसर देखियो राग तरंगिणी के सबसँ पहिने किनका द्वारा प्रकाशित कयल गेल? तऽ श्री B.S. सुखशंकर द्वारा। हम पहिनिए अहाँ के चर्च कऽ देने छी, एतऽ तऽ हम अहाँ के नमूना बता रहल छी। बुझ गेलिए। तब देखियो चारिम भऽ गेल श्री B.S. सुखशंकर लोचनकृत राग तरंगिणी कहिया प्रकाशित कयलनि? तो 1910 ईस्वी में। पाँचम भऽ गेल लोचनकृत राग तरंगिणी मैथिली अकादमी पटना से कहिया प्रकाशित भेल? तो 1981 ईस्वी। तो हम कहै छी बार बार कोनो भी पोथी के शुरू वाला याद रखू, पहिल वाला याद रखू और अंतिम वाला याद रखू। बीच बिचौआ नहिए के बराबर पूछे छी। बुझ गेलिए। और अहाँ सबके ज़्यादा हार्ड नहीं पूछत, ज़्यादातर अहाँ सब कृति सबके नाम याद राखू, रचना सबके नाम याद राखू। और एकटा वीडियो हम एहन लायब कि अहाँ के मात्र सिलेबसे के अंदर में सिलेबस के नीक जगह पढ़ि लेबै तो सिलेबस में से 10 नंबर भेटत। मतलब सिलेबस में जते अहाँ के पोथी सबके नाम देने छै ओकरा मात्र अहाँ पढ़ि लेबै तब अहाँ सबके 10 नंबर भेटत। ई हमर गारंटी अछि। ओहो पर हम एकटा वीडियो सब लाबै छी। हम सबटा यूनिट पर प्रयास करब। देखियो आब की भऽ रहल छै। देखियो छठा भऽ गेल मैथिली अकादमी से प्रकाशित राग तरंगिणी के संपादक छथि
तो डॉक्टर शशिनाथ जी। हम पहिनिए कह देने रही जे मैथिली अकादमी द्वारा VVI रहत, एकर संपादक के छथि तो शशिनाथ झा। बुझि गेलिए। ओहिके बाद एतऽ देखियौ राग तरंगिणी में स्वयं लोचनक कतेक गीत अछि तऽ 8टा। हम पहिनिए कह देने रही गपशप। 8म देखियो राग तरंगिणी में कौन शास्त्रक पोथी थिक? राग तरंगिणी कौन शास्त्रक पोथी थिक? तो संगीत शास्त्रक। बुझ गेलिए। 9म देखियो पंडित बलदेव मिश्र दरभंगा राज प्रेस से राग तरंगिणी के प्रकाशित कैलनी तो 1934 ईस्वी में। बुझ गेलिए अहाँ सब। ओहि के बाद एतऽ आबि जाओ 10म देखियो। 10म भऽ गेल डॉक्टर सुधाकर झा पटना विश्वविद्यालय मैथिली विकास कोश से राग तरंगिणी प्रकाशित कैलनी तो 1966 ईस्वी में। 11म भऽ गेल राग तरंगिणी में कतेक तरंग अछि तो 5 गो। हम सबटा तरंग पर चर्च कऽ देलहुँ। बुझ गेलिए। ओहि में से क्वेश्चन रहबेटा करत। तऽ देखियो 12म भऽ गेल राग तरंगिणी के कतेक कवि के रचना संकलित अछि तो 39टा। हम पहिने चर्च कऽ देने रही 39टा। 13 देखियो कविवर लोचन किनकर समकालीन छलाह तो राजा महिनाथ ठाकुर और नरपति ठाकुर के समकालीन छलाह, हुनके टाइम के छलथि हो। बुझ गेलिए। VVI अछि, भऽ सके पूछि लेत। 14म देखियो कविवर लोचनक वंशज कौन गाम में छनि तो उजान गाम में। बुझ गेलिए अहाँ सब। और देखियो हम ऊपर आबि जाइ छी। एतऽ आबि जाओ। आब आबि गेलहुँ हम गोविंद दास भजनावली। तो एहिमे देखियो गोविंद दास नाम भऽ गेल, हिनकर पोथी भऽ गेल, कृति भऽ गेल गोविंद दास भजनावली सबसे प्रसिद्ध पोथी अछि। जन्म भऽ गेल 17वीं शताब्दी, निधन भऽ गेल 17वीं शताब्दी। बुझ गेलिए। ओहिके बाद कृति, हिनक कृति रचना गोविंद दास भजनावली नोट विद्यापतिक परंपराक स्वार्थिक प्रतिष्ठित कवि, यानी विद्यापति के अनुकरण करैत जते भी कवि सब एलथि ओहिमे से सबसे प्रतिष्ठित अहाँ के कवि भऽ गेल गोविंद दास। बुझ गेलिए। अपने नाम पर चर्च भेल छै पोथी के। तो देखियो एकर हम किछु गप कऽ लेब। VVI हम ऑब्जेक्टिव पर आबि गेलहुँ। गोविंद दास भजनावली के संपादक के थिका तो पंडित गोविंद झा। दोसर भऽ गेल गोविंद दास भजनावली कतऽ से प्रकाशित भेल अछि तो मैथिली अकादमी पटना से। बुझ गेलिए। ओहि के बाद एतऽ आबि जाओ गोविंद दास भजनावली के पहिल प्रकाशन कहिया भेल तो 1982 ईस्वी में। 4म भऽ गेल गोविंद दास भजनावली के पहिल प्रकाशकीय लिखने छथि तो डॉक्टर मदनेश्वर मिश्र और यहाँ के मैथिली अकादमी पटना भऽ गेल। तो याद रखब लगभग में जे छै से ओ अध्यक्ष जे छलथि ओहि समय में डॉक्टर मदनेश्वर मिश्र छलै अहाँ के मैथिली अकादमी का। तो अक्सर जे छै से ओहि समय में जते भी पोथी सबके जे छै से लगभग 82 के आसपास में 1980 के आसपास जते भी जे छै ना पोथी सब छलै। तो जँ कहीं नहीं याद रहे अहाँ सबके हम एकटा ट्रिक बता दै छी कि नहीं याद रहे तो डॉक्टर मदनेश्वर मिश्र याद राखब। कोनो भी नहीं याद रहत तो डॉक्टर मदनेश्वर मिश्र ऑप्शन में देने रहत ऑप्शन में तो अहाँ सब ऑप्शन में लगा लेब। बुझ गेलिए। 5म देखियो गोविंद दास भजनावली के भूमिका के लिखने छथि तो पंडित गोविंद झा। तो गोविंद झा छथि। बुझ गेलिए। ओहि के बाद आबि जाओ गोविंद दास भजनावली से अहाँ के पाठ्यांश में कतेक भजन अछि तो 110 धरि। अहाँ के 110 धरि के अहाँ के सेहो हम एहि पर जे छै से एकटा जे छै से पद पर जे छै जे देखियो हमरा समय भेटे तो हम अपलोड कऽ देब। मात्र 110 तक जे छै से अहाँ सबके पद पढ़बाक छै। बुझ गेलिए। ओहि के बाद देखियो गोविंद दास भजनावली में प्रथम किनकर वंदना कैलनी अछि कैलनि अछि तो श्री कृष्ण के वंदना कैल गेल अछि। ओहि के बाद 10म देखियो गोविंद दास भजनावली के पहिल भजन के शीर्षक की अछि तो वंदना। याद रखब वंदना अछि यानी ओहिमे शीर्षक जे छै। ओहि के बाद देखियो एतऽ गोविंद दास भजनावली के दोसर भजन में किनकर स्तुति
कयलने अछि तऽ श्री राम आ सीता के। 10म भऽ गेल गोविंद दास अपन काव्य गुरु किनका मानने छथि तऽ विद्यापति के। 11म भऽ गेल गोविंद दास पदक पहिल संकलन प्रकाशित कयलनि तऽ पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित। बुझ गेलिए। ओहिके बाद 12म देखियो गोविंद दासक रचना के पहिल संकलनक शीर्षक की छल तऽ श्रृंगार भजनावली। तो देखियो एहि पर जो हम अहाँ सबके चर्च करब ना तऽ ई एकटा विस्तृत में अहाँ सब चलि जेबै। श्रृंगार भजनावली की छै, गोविंद दास भजनावली की छै, तो एहि सब पर यानी कहे के मतलब भेलै श्रृंगार भजनावली नाम से प्रकाशित भेल रहे, बाद में ओकरा जे छै से गोविंद दास भजनावली नाम से प्रकाशित कयल गेलै। लेकिन एहि पर चर्च करब तो बहुत पैघ भऽ जायत, ओते समय नहीं अछि। अहाँ सब जे छै से देखियो गोविंद दास रचनावली के पहिल संकलनक शीर्षक की छल तऽ श्रृंगार भजनावली। बुझ गेलिए। 14 भऽ गेल प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन द्वारा संपादित संकलनक शीर्षक की छल तो गोविंद गीतांजलि। बुझ गेलिए। ओहिके बाद 14 पर आबि जाओ गोविंद गीतांजलि में कतेक गीत सम्मिलित छल तो 340 गीत। 15 भऽ गेल अलग अलग नाम से प्रकाशित कयल गेल छलै। बुझ गेलिए। गोविंद दास के मिथिला से इतर मतलब बाहर होइत अछि। कोन प्रांतक लोग, जगह के लोग अपन कवि कहलनि तऽ बंगाल के। बंगाल लोग सेहो हिनका जे छै से अपन कवि मानै छथि, मुदा मत के अनुसार जे छै से ई मिथिला के कवि भेलथि, मिथिलांचल के कवि भेलथि। गोविंद दास कोन भावक कवि छलाह तऽ राधा भावक। ई राधा पद सबके ज्यादा रचना करै छलथि। ओहिके बाद राधा कृष्ण के राय के जे छै ज्यादा मतलब रचना केने छथि। हिनक काव्य में प्रसाद गुण के अभाव अछि यानी कमी अछि। बुझ गेलिए। तो चलू जे छै से ओहिके बाद हम एतऽ आजुक वीडियो जे छै से समाप्त भेल। हम अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड कऽ देब। बस अहाँ सबसे एकेटा रिक्वेस्ट अछि कि एहि चैनल के जते शेयर आ जते आगू पठेबै, कहे के मतलब भेलै जे ई चैनल जते ग्रोथ करते ओते हमरा जे छै से एहिमे काज करे में नीक लगते। और अगला जे छै से BPSC टीचर वाला सेहो तैयारी करेबाक छै ने अहाँ सबके, तऽ ठीक छै। माँ भगवती करत अहाँ सबके नीक से एग्जाम होय और अहाँ सब एग्जाम दऽ के आओ, हम BPSC के तैयारी में लागि जाइ छी अहाँ सबके तैयारी करबै के लेल। ठीक छै। तऽ देखियो वीडियो रिकॉर्डिंग में जे छै से कहे के मतलब भेलै तऽ एहि में और जे फेस टू फेस अहाँ क्लास करबै या गूगल मीट या कोनो माध्यम से करबै तऽ ओहिमे तऽ किछु अंतर तऽ रहत। बुझ गेलिए। तऽ धन्यवाद।